तो बस वो लास्ट एक क्षण था मेरे लाइफ का कि मेरे नाना मेरे साथ में बैठे थे, मेरी रंगोली निकाल रही थी तब। सॉरी तेच लोक बोलतील ज्यांना त्यांच्या इगो आणि सेल्फ रिस्पेक्टपेक्षा तुम्ही जास्त इम्पॉर्टंट असाल. चली मेरे नाना से कि ऐसा दे दो, ऐसा करो वैसा करो। तो मेरे नाना एक ही जिद पे अड़े कि नहीं 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 देने का, नहीं देने का, नहीं देने का। तो बस वो लास्ट एक क्षण था मेरे लाइफ का कि मेरे नाना मेरे साथ में बैठे थे, मेरी रंगोली निकाल रही थी तब। फिर मेरे नाना सुबह उठे 4 साढ़े 4 बजे वो वॉशरूम जाने के। तब वो बाहर था, हमारे घर के बाहर था। तो फिर जैसे ही बाहर निकले वो और सीढ़ी पे ही बैठे थे, ओटे की सीढ़ी पे, वहाँ पे ही सो गए वो। हमेशा के लिए वहाँ पे ही सो गए, उठे ही नहीं। फिर जैसे दिन निकला तो फिर आने जाने के लोग देखने के बाद वो चिल्लाने लगे, नहीं क्या चिल्लाने लगे कि ये क्या हुआ इनको, ऐसे क्यों सोए, ऐसे क्यों सोए। फिर मेरी नानी घर में से भागते हुए आई, फिर मैं आई, सब ऐसे बाहर नींद में से उठ के देख रहे थे। तो उनको अटैक आया था, तो हमको वो छोड़ के निकल गए। बट वो निकल गए तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म। पढ़ाई की फ़ीस कहाँ से भरूँ, कहाँ से लाऊँ, कैसे स्कूल पढ़ूँ, क्योंकि मेरी नानी अनपढ़। मेरी नानी को कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मेरी नानी बोले तो कुछ नहीं, बहुत सिर्फ घर में जैसे बोलते खेती करने की, घर में खाना बनाने का, ये मेरी नानी को आता था। मेरी नानी क्या करेगी, कहाँ बाहर काम कर क्या करेगी, कहाँ से लाएगी पैसे। फिर पर मेरे नाना जी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो बल्लिंग खाता में जॉब को थे, तो इसलिए उनका टेंशन नहीं था। बट फिर मैंने क्या किया, मेरे नाना जी की जो पेंशन वो मैंने मेरी नानी के नाम पे कर दी। फिर उसके बाद मेरी नानी को पेंशन मिलने लगी। बट अभी घर भी चलाने का, मेरा स्कूल भी देखने का वो नहीं होता था। तो फिर मेरे मामा की पहचान के अंकल थे वो, तो उन्होंने मुझे खुद होके पूछा कि बेटा तू जॉब करेगी। तो फिर मैंने बोला अंकल बट मेरी तो स्कूल रहती है। तो बोले नहीं, तेरा स्कूल के बाद तो सिर्फ अकाउंट संभाल, क्योंकि उनको हज को जाना था तब। तो उनको जैसे बोले ना अकाउंट संभालने का काम, तो बोले, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं संभालती हूँ। तो फिर मैंने अकाउंट संभाला और दोपहर 12:30 तक मेरी स्कूल रहने की। फिर वहाँ से डायरेक्ट मैं जॉब को चले जाने की। फिर शाम को 5 बजे तक मैं जॉब करने की। फिर उसके बाद मैं वैसे ही बैंक में जाने की, वो पैसे डाल देने की बैंक में, और मैं निकल जाने की घर पे। तो वो अंकल मुझे 6,000 रुपये पेमेंट देने के। तो बट वो अंकल बहुत अच्छे थे। वो हज को गए थे, उनकी पूरी फैमिली, आंटी वो सब, और वो सब हज को गए थे। तो वो लोग देखने की कि नहीं यार गरीब है, एक मिडिल क्लास से बिलोंग कर रही थी, तो समझ लो कि हर चीज़ के लिए तरसना, ये करना। बट मैंने हार नहीं मानी। तो फिर उसके बाद मैं शूटिंग करने लगी। मैं शूटिंग भी करने की, और ये भी तो शूटिंग तो कंटिन्यू नहीं रहने की। जैसे मैंने आयरनी सॉन्ग, साली नंबर 1, साली से दिल वाली, छोड़ी दे झुमकी तूने चाल, ये बहुत सारे गाने मेरे हिट हुए हैं। तो शूटिंग में तब इतना कुछ पेमेंट नहीं मिलता था, इतना पैसा नहीं मिलता था उसमें, इतना ये नहीं था। पर ये है कि तब मेरा नाम बहुत हुआ था। तो मुझे पूनम पाटिल करके सब पहचानने के। तो पूनम पाटिल, पूनम पाटिल, पूनम पाटिल, बस। फिर उसके बाद 10th यानी 10वीं का साल है, क्योंकि क्या होता था स्कूल का करने का, और उसके बाद सब नहीं हो रहा था मेरे से पॉसिबल। फिर मैंने शूटिंग भी करने की, और फिर मैंने स्कूल का भी किया। और
चलता गया। फिर उसके बाद 10वीं को गई। 10वीं को जाने बाद बहुत प्रॉब्लम, जैसे बोलते ट्यूशन लगाना, ये मैंने नहीं लगाया ट्यूशन वगैरह, बस मेरे में हिम्मत थी तो मैंने बोला नहीं मैं कर लूँगी। मैंने नहीं लगाई ट्यूशन वगैरह। मेरी इंग्लिश की राइटिंग भी बहुत अच्छी है, मेरी मराठी की भी राइटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आप सोच सकते हैं जिसकी ड्राइंग अच्छी रहती है ना तो उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी रहती है। तो नहीं, बट मेरे लड़के की ना ड्राइंग बहुत अच्छी है पर राइटिंग बहुत बकवास है। ये मुझे लगा था कि जिसकी ड्राइंग अच्छी रहती है उसकी राइटिंग भी अच्छी रहती है, पर मेरे बच्चे की इतनी सी भी नहीं है। हाँ, मेरी लड़की की बहुत अच्छी है, जैसे मराठी की भी बहुत अच्छी है और इंग्लिश की भी बहुत अच्छी और उसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। बट फिर 10वीं का ये आया, फिर क्या करने का, तो बोलते अपेक्षित वगैरह वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि तब मैं जॉब नहीं कर रही थी वो अंकल का, क्योंकि वो अंकल का 2 शॉप थे। तो एक जो शॉप में मैं काम करती थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद, तो इसलिए उन्होंने वो शॉप ही बंद कर दिया था। और दूसरा जो शॉप था तो फिर वो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब को थे, तो और वो एक राहदारी के इसमें था ना, तो इसलिए फिर वहाँ पे यानी लड़की वगैरह कैसे बैठेंगे वहाँ पे जॉब पे, नहीं किया, तो फिर वो शॉप भी बंद हो गया, तो फिर वो एक बंद हो गया। फिर अभी शूटिंग के तो इतने कुछ पैसे नहीं आने की, क्या करने का। पर फिर भी मैंने बस कैसा भी करके मैंने 10वीं अच्छे परसेंटेज से पास की। मुझे तब 86.93 परसेंटेज मुझे पड़े। तो फिर मैंने साइंस को एडमिशन लिया, बट मुझे लड़के वाले देखने आ गए, मेरा फाइनल हो गया और मेरी शादी हो गई। फिर क्या करने का अभी, तो फिर अभी मुझे दिया नासिक को, तो फिर नासिक से धुलिया अप डाउन करने का। बट मैं ज़्यादा नासिक में रही नहीं स्टार्टिंग को, क्योंकि बोले तो एक क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी रहने लगे, तो इसलिए वो नहीं हो रहा था पॉसिबल कॉलेज भी करने का, और उसके बाद फिर से यहाँ पे रहने का नहीं हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, क्योंकि तब मेरी हालत बहुत वीक थी, मैं ब्लड की कमी, अभी भी मुझे बहुत खून की बहुत कमी है। तो फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई, तो फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फिर मेरी धुलिया में मेरी नानी के यहाँ पे ही फिर मैंने ज़्यादा रही। फिर वो ही इधर आ जाते थे मुझे मेरे पास, जैसे 8 दिन में मिलने के लिए। फिर वैसे फिर डिलीवरी होने बाद फिर बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि अभी कॉलेज को भी जाना, मैं छोड़ देने की मेरी नानी के पास। मेरी नानी ने मेरे बच्चों को मेरी नानी ने ही संभाला, जो है सो है। मेरी नानी ने बहुत ही उनको सब उसको यानी मेरी लड़की को मेरी नानी ने ही सब किया। मैंने तो कभी नहीं उनके कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको नहलाना धुलाना सब मेरी नानी ने ही किया। फिर उसके बाद मैं सिर्फ पढ़ाई और मेरी शूटिंग, बस इसकी तरफ मैंने ध्यान दी, यानी ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो पॉसिबल ही नहीं था। और उसके बाद फिर बच्चा जब तक मेरा लड़का जब तक 9-10 महीने का नहीं होता तब तक फिर मैंने शूटिंग तो मेरी बंदी थी। और शूटिंग भी मैं एक्चुअली पहले से ही मेरी मेरा डिसिप्लिन है, मैं कहाँ पे रुकती नहीं हूँ रात को। मैं शूटिंग सुबह जाती हूँ और शाम को रिटर्न आती हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ पे स्टे करना पसंद नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड का कहना है कि शूटिंग कर, नो प्रॉब्लम, हम यानी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हद में रह के करो, नहीं क्या। तो स्टे नहीं करने का, कहाँ पे सुबह जाने का, शूट करने का दिन भर। तुम्हारा शूट कितने बजे तक चलता है? 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, बस उसके बाद अपने घर पे आ जाने की बात करता हूँ। हे गाइस, आज के लिए इतना ही, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी कमेंट कीजिए। तो जय महाराष्ट्र, जय खानदेश, बाय बाय।